गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। संजीव मिश्रा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज, आपके सामने पुनः ऑनलाइन क्लास के लिए प्रस्तुत हूँ। आज हम प्रक्रिया लागत विधि के ऐसी प्रक्रियाओं पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिस पर एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल इफिशियंसीज और नॉर्मल वेस्टेज की सेल की एक्टिविटी दी हुई हो, और साथ में इसमें यह भी ज्ञात करेंगे कि किन कारणों से एबनॉर्मल लॉस और इफिशियंसीज डेवलप होती हैं, इनके लिए क्या चीज़ें जानकारी सामान्य रूप से प्राप्त। आइए प्रॉब्लम को करते हैं। प्रॉब्लम में कुछ जानकारियां दी हैं, उन जानकारियों के हिसाब से मैंने प्रोफार्मे बना दिए हैं। ए, बी और सी प्रक्रिया के अंतर्गत चलते हैं। पहली प्रक्रिया में सामान्य रूप से जो जानकारी दी है वो मटेरियल दिया हुआ है, तो उसे पहले टू सेंड्री मटेरियल लिखेंगे। सेंड्री मटेरियल सवाल पर दिया हुआ है 1000। टू रॉ मटेरियल दिया है 10,000 एट द रेट ₹1, तो 10,000 रुपये। टू लेबर दिया हुआ है 5,000 रुपये। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है 1,050 रुपये। फिर सवाल में दी हुई जानकारी के हिसाब से चलते हैं। इसको टोटल कर लिया हमने, ये 10,000 हो गए, यहाँ का टोटल हो गया 17,050। अब सवाल में जानकारी दी है बाई नॉर्मल वेस्टेज की। वेस्टेज सवाल पर 3% दिया है, तो 10,000 का 3% 300 हुआ, एट द रेट ₹0.25, 25 पैसे के हिसाब से बेचने के लिए कहा है, तो 75 रुपये। बाई एक लाइन छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास उत्पादित इकाइयाँ पहली प्रक्रिया में 9,500 इकाई हैं। इसके आधार पर मैंने इधर बाई लिखा। अगर जोड़ में ज़्यादा होता क्योंकि 200 इकाइयाँ बैलेंस आ रही हैं, तो ये 10,000 इकाइयाँ हुई। यहाँ पर बाई एबनॉर्मल लॉस आएगा, बाई ट्रांसफर टू प्रोसेस बी लिखेंगे। अब इसको करना क्या होगा, 17,050 रुपये में 75 रुपये घटाएंगे और 10,000 में 300 घटाएंगे, तो परिणाम 16,975 ये बचेगा और ये 9,700 बचेगा। इस आधार पर प्रति इकाई ₹1.75 की प्राप्त होगी। एट द रेट ₹1.75 यहाँ लिखेंगे, एट द रेट ₹1.75 यहाँ लिखेंगे। इस तरह से 350 रुपये ये हो जाएगा। और 350 है तो इसमें घटा लेते हैं तो जल्दी हो जाता है, 16,625 हो जाएगा। गुणा भी करेंगे तो यही परिणाम आएगा। इसको 17,050 लिख दिया। अब यही चीज़, अब यही बैलेंस ट्रांसफ़र होगा। सबसे पहले टू प्रोसेस ए लिखेंगे, 9,500 इकाइयाँ 16,625। अब टू सेंड्री मटेरियल लिखा जाएगा। इस बार सेंड्री मटेरियल सवाल में 1,500 दिया हुआ है। टू लेबर दिया हुआ है सवाल पर 8,000 रुपये। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है 1,188 रुपये। इन सबको जोड़ लिया, बाई नॉर्मल वेस्टेज फिर लिखा जाएगा
इस बार सवाल पर 5% बोला है, तो 9,500 का 5% हुआ 475 इकाई। और सवाल पर बाई ट्रांसफर टू प्रोसेस सी दिया हुआ है, यानी बी प्रक्रिया का आखिरी बैलेंस जो दिया हुआ है वो 9,100 इकाई है। जोड़ने पर हमारे पर अतिरिक्त इकाइयाँ उपलब्ध हो रही हैं 9,575 इकाई। पहले इतने को ही देखकर हमने डिफाइन कर लिया कि हमको अतिरिक्त मिलेगी। तो टू एब नॉर्मल इफेक्टिवनेस लिखा जाएगा 75 इकाइयों का। इसकी मूल्य निकालने के लिए इन सब का टोटल करेंगे। टोटल करने पर परिणाम 16 और 6 8 1 9 1 10 9.5 17 18,000 27,313 माइनस, अब इसमें माइनस करना पड़ेगा ₹0.50 दिया है। 237 है तो इसको हमने क्या कर लिया 238 राउंड ऑफ कर लेते हैं, घटा दिया। यहाँ पर 9,500 इकाई में 475 इकाई घटा दिया तो ये बचा 38, मतलब हो गए 27,025 रुपया। ये बचेगा 9,025 भाग दिया 75, 25 75 होगा, 9,075 बचा है ना। 13 कम 25 में इसमें 75 हो गया। अब इसका भाग दिया तो ये 3 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से आ गया। तो यहाँ पर @√3 लिखेंगे, यहाँ पर भी @√3 लिखेंगे तो ये 225 होगा। तो इनकी टोटल ज़्यादा हो जाएगी, 27,538 हो गया। यहाँ पर भी 27,538 आएगा। अब 3 रुपये के हिसाब से ये हो जाएगा 27,300। अब इसी कॉस्ट को आगे मूव करेंगे तो टू प्रोसेस बी लिखेंगे। इस बार 9,100 इकाई लिखेंगे, अमाउंट 27,300 टू, इस बार भी सेंड्री मटेरियल है तो टू सेंड्री मटेरियल दिया है सवाल पर 500 रुपये का। टू लेबर दिया है 6,500 और टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है 2,009 रुपये का। अभी भी वही एक लाइन छोड़ के रखना चाहिए जब तक ना पता चल जाए बाई नॉर्मल वेस्टेज। इस बार वेस्टेज दिया है सवाल पर 8%, 9,100 का 8% हो जाएगा 728 और @√1 तो 728 रुपये का हो गया। फिर सवाल में दिया है बाई फिनिश्ड। इस बार फिनिश्ड इसलिए लिख रहे हैं कि ट्रांसफ़र टू वेयर हाउस ये आखिरी प्रक्रिया है इसलिए। अब यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है कुल इकाइयाँ 8,100, इनको जोड़ने पर अभी ये 2,828 है, इसका मतलब शॉर्टेज है। तो बाई एब नॉर्मल लॉस मेंटेन किया जाएगा कितने से 2,828 घटाया तो 272 इकाइयाँ बची, इन सबको जोड़ लिया, ये 9,100 हो गए, ये 9,100 हो गए। इन सब का योग 7 2 9 9 36,309 टोटल होता है। तीसरा नंबर का वर्किंग नोट 36,309 जिसमें 728 रुपये मिल चुके हैं। 9,100 इकाई में 272 इकाई घटा देंगे तो बचा 35,500
581 बचा, इधर इसमें घटा दिया तो हमारा बचेगा 9, 8, 7, 83, 81, 272 घटा दिया ना, तो 88, 81, 7, 28, 88, 28, 88, 8, 272, 728 घट गए, 728, 728 घटाएंगे तो ये बचेगा 83, 72। भाई 1 रुपए के हिसाब से वो भी अगर हो गया, ये वाला नहीं होना है, ये यूनिट भी और रुपए भी वही घटेगा। तो इसका आ गया 4.25। तो @rupees4.25 @rupees4.25 4.25 के हिसाब से 272 4 किया तो 28, 1000, 8, 1 2 70, 1 80, 1 88 और 4 1156। ऐसे इसका भी मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 बार किया तो 3200 हो गया, आधा हो गए तो 2, 32, 2 34,000, 34,000 हो गए, 34 और 21, 1 4 25, 34,425 टोटल कर लेते हैं। टोटल यहाँ लिख लेते हैं इसको, 36,309, यहाँ पर भी 36,309। इससे आपको ये पता चल रहा है कि एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस और एबनॉर्मल लॉस तभी इम्प्लीमेंट हो सकता है जबकि आपके पास उत्पादित इकाइयाँ दी हुई हों। थैंक यू।